कि आटा 150 रुपये किलो पे पहुंच गया है। गरीब आदमी 2 वक्त की अपनी रोटी लेने के जो है वो काबिल नहीं है। और आज जो IMF की मौजूदा सूरत हाल है, जिनके आगे ये कशकोल लेके खड़े हुए हैं, इनको बिजली की कीमतें भी बढ़ानी हैं, इनको पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ानी हैं और इनको गैस की कीमतें भी बढ़ानी हैं, जो कि वो महंगाई का तूफ़ान आने वाला है जो पाकिस्तान का आम आदमी, गरीब आदमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और इस वक्त पहले ही महंगाई जो है वो 30% से ऊपर पहुंच चुकी है। तो इसके ज़िम्मेदार वो शख्स है जो आजकल दुबई के अंदर आपको चौकों चौराहों के अंदर सड़क पार करने के लिए सिग्नल के ऊपर खड़े हुए नज़र आते हैं। वो कोई नहीं है और नहीं है, वो जनरल रिटायर्ड बाजवा है जो इसका ज़िम्मेदार है, जिसने ये बताया गया था कि पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक 6.5% ग्रोथ थी, बरामदात ऊपर जा रही थी, 32 अरब डॉलर पे पहुंच गई थी, तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा था, तेज़ी से नई सनतें लग रही थी, 55 लाख नौकरियां इमरान खान ने कोरोना के बावजूद नहीं पैदा की थी। लेकिन उनको ये बताया गया था कि ये मुल्क किसी किस्म का जो हुकूमत तब्दीली का, रजीम चेंज का जो मामला है, उसको पाकिस्तान की मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लेकिन उन्होंने किया और उसके नतीजे में आज जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। और चोरों का जो टोला है, जो लूट मार का मेला लगा हुआ है, वो मौजे कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। और उसी के साथ साथ जो गलती उन्होंने की, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने उस गलती को ठीक साबित करने के लिए 25 मई को हमारे कारकुनान के ऊपर तशद्दुद करवाया गया, बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर आंसू गैस फेंकी जा रही है, रबड़ की गोलियां जलाई जा रही हैं, तशद्दुद किया जा रहा है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया, आज़म सवाती के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको पकड़ के जेल में डाला गया। 75 साला सेनेटर को, बुजुर्ग को 45 के करीब उनके ऊपर FIR दर्ज कर देते हैं, उनकी अज़वाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक वीडियो बना के उनके घर वालों को भेज दी जाती है। अरशद शरीफ को जो है वो शहीद कर दिया जाता है, सहाफ़ियों के ऊपर FIR शुरू हो जाती हैं, सहाफ़ियों के ऊपर गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं, सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया जाता है। और इससे बढ़ के पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर, 22 करोड़ अवाम की जान, साबका वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो जाता है। और उसके साथ साथ कवर अप शुरू कर दिया जाता है, पुलिस कस्टडी में वीडियोस बनवाई जाती हैं, DPO को हदायत दे के CTD के अंदर वीडियोस बनवाई जाती हैं, उसके बाद उसको कवर अप शुरू कर दिया जाता है। JIT के जो मेंबरान हैं उनको अप्रोचेस शुरू कर दी जाती हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने देखी हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कानून की हाकमियत की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, जो जुल्म हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने ये फैसला किया, बड़ा दिल दिखाया है, एक स्टेट्समैन होने का सबूत दिया है। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन होना चाहिए। जो पाकिस्तान के अंदर, जो मैंने आपको बताया, जो जुल्म हुआ, जो बर्बरियत हुई, इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, हमारी पार्टी के अरकान के ऊपर जो जुल्म हुआ, जो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के साथ हुआ, और अरशद शरीफ की मामला, इस सब से बढ़ के उनको शहीद कर दिया गया। उनकी वालदा ने नाम भी लिए हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं उनके नाम भी उन्होंने ले दिए हैं। तो मैं आज हम ये मुतालबा सामने रख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन होनी चाहिए। जो हकायक हैं, ये हकायक हैं और हमें पता है, उन हकायक को, उन गलतियों को तस्लीम करना चाहिए और रिकन्सिलेशन करके मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और अब और कोई रास्ता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर फिल फौर नए इंतखाबात होने चाहिए। पंजाब असम्बली
तहलील हो गई, कल खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील करने के लिए असम्बली भेज दी जाएगी, 2 दिन में वो असम्बली भी तहलील हो जाएगी। और इसी के साथ साथ कल हमने अपनी पार्टी का अहम मुशावरती इजलास भी बुलाया है, जिसमें कौमी असम्बली के मुतल्लिक भी जो लाहे अमल है वो तय किया जाएगा। और इस टाइम इस सारी सूरत हाल के अंदर नून लीग के अरकान असम्बली इस कारकर्दगी के साथ नून लीग के अंदर रहना नहीं चाहते, और बहुत सारे ऐसे इनके अरकान असम्बली हैं जो हमारे साथ राब्ते कर रहे हैं। और अब हमारे लिए ये मुश्किल हो चुकी है कि उनकी हमने एडजस्टमेंट्स उनकी कैसे करें। कईयों को हमें माजरत करना पड़ी है, जहां पर हमारे अपने लोग मौजूद हैं, कईयों से हमें माजरत करनी पड़ रही है। हम उनको अपनी पार्टी में नहीं ले सकते, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे लोग हैं कि वो जो नंबर्स हमारे साथ जो हैं वो आ जाते हैं तो ये वफाक की हुकूमत भी फारिग हो जाती है। तो लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अदम इस्तेहकाम है, इसके ख़ात्मे का जो वाहिद रास्ता है, वो वाहिद रास्ता इस वक्त आम इंतखाबात हैं, जनरल इलेक्शन है। पाकिस्तान का सोचें, अपने ज़ाती मफाद को पीछे करें, ज़ाती ज़िद को पीछे करें, ज़ाती अना को पीछे करें, और ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन के ऊपर अमल करते हुए पाकिस्तान को आगे लेके चलें। ये इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि दिल किया है, और एक पाकिस्तान के एक बड़े स्टेट्समैन लीडर होने का उन्होंने जो है वो सबूत दिया है। क्योंकि इमरान खान के नज़दीक पाकिस्तान की सालमियत है, पाकिस्तान का मुफाद है, पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की मजबूती है, और पाकिस्तान की आवाम का मुफाद है, जिस वजह से हमने ये आज मुतालबा जो है वो आपके सामने रखा है। अच्छा, दो चीज़, एक मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी लीडर ख्वाजा आसिफ ने क्लेम किया है कि नासिर खोसा साहब ने माजूम कर दी है कि वो आपके जो दिया गया नाम था, नासिर खोसा साहब ने कहा कि मैं इस रेस से बाहर। इस बात में कितनी सच्चाई है? और दूसरा, ये जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन की बात आप कर रहे हैं, क्या ये रास्ता होगा PTI के वापस पार्लियामेंट में जाने का, या PTI पार्लियामेंट में जाने का तय कर चुकी है वापस? नहीं, देखें, जो पार्लियामेंट में जाने का मामला है वो मामला तो कल ज़ाहिर बात है हमारी मुशावरती कमेटी की मीटिंग है, उसमें जो फैसला होगा सामने आ जाएगा। ये रास्ता है पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ को बहाल करने का, ये रास्ता है पाकिस्तान के अंदर नए इंतखाबात का, और नए इंतखाबात के ज़रिए पाकिस्तान को दोबारा जो अदम इस्तेहकाम है, जो डूबती हुई मैशियत है, उससे बचाने का। तो लिहाजा इस वजह से हमने ये मुतालबा सामने रखा। नासिर खोसा के हवाले से जो है वो मेरे इल्म में नहीं है, अगर कोई ऐसी बात होगी तो वो वाया कम्युनिकेट हो जाएगी गवर्नर के। अच्छा फरक भाई, एक बात बताएं कि आपने अभी जिक्र किया कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, इसका जिम्मेदार एक शख्स है जो रिटायर आप दुबई में कई इशारों पे नज़र आता है। चौधरी परवेज़ लाही साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा की आप तहरीक इंसाफ पर बहुत एहसान आता है, उन्होंने इस मकाम पर इन्होंने इक़्तिदार में लेके आए। क्या चौधरी परवेज़ लाही साहब गलत कहते हैं या वो एहसानात है? तो जरा देखें, उनके साथ हमारे बड़े, सुन लें, उनके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लिहाजा मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता। इसके ऊपर बड़ी बात हो चुकी है, ये उनके अपने व्यूज़ हैं, हमारे अपने व्यूज़ हैं। चौधरी शुजात साहब हमारे साथ राब्ते में है और हम टेस्ट के बाद पार्टी में शामिल करेंगे। इस तरह का टेस्ट होगा अभी आप देखें तो सही, इसके इम्तिहान और भी हैं। अच्छा, चौधरी शुजात साहब ने परवेज़ लाही साहब की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल की है, नोटिस जारी किया है, वजाहत मांगी है, क्या कहेंगे? वो आपके साथ आ रहे हैं या के लिए नोटिस भी गुजारा होगा? नहीं, वो कहते हैं नोटिस मिले कख ना लिया।